है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच आज तीसरी ट्रेन बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंची। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से चली मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन अपने मुकर्रर वक्त से 9 घंटे की ताखीर से बापूधाम मोतिहारी पहुंची। हैरत की बात यह है कि विशाखापट्टनम से 1280 मुसाफिरों लेकर चली ट्रेन मोतिहारी स्टेशन पर सिर्फ 550 मुसाफिर उतरे। रेलवे और जिला इंतजामिया काफी हैरत का इजहार कर रहे हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक इस जोन में कहीं भी मुसाफिर रास्ते में नहीं उतरे हैं। ऐसे में जिला इंतजामिया ने कहा कि विशाखापट्टनम इंतजामिया से बातचीत की जा रही है। बाकी की जरूरत कार्रवाई हो जाएगी। जो लोग मोतिहारी पहुंच चुके हैं उन्हें बसों के जरिए उनके आबाई इलाके तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। जो सूची हमको प्राप्त है वो 1320 लोगों की है और टोटल 57 बसेस का अरेंजमेंट हमको करना है। सर कहाँ के लोग हैं इसमें? इसमें मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, अराउंड 23 जिले हैं और उसमें ज़्यादातर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेतिया, दरभंगा कमिश्नरी के ज़िले जो है यहाँ पे मजदूर ज़्यादातर है। मैं खड़ा हूँ बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर, जहाँ विशाखापट्टनम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुँची है। जिला प्रशासन को यह सूचना थी कि ट्रेन में 1380 पैसेंजर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ ट्रेन पहुँची है तो आधे से अधिक बोगियाँ खाली हैं और जब गिनती की गई तो 500 550 के आसपास से यहाँ पैसेंजर ही पहुँच पाए हैं। अब बाकी पैसेंजर कहाँ रह गए, या विशाखापट्टनम से चढ़े या फिर रास्ते में उतर गए, इस मामले पर जिला प्रशासन और रेल प्रशासन पूरी जांच की जुटी हुई है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वे लोग गए कहाँ। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। एक और अहम खबर इस वक्त कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सर्कुलर की मुखालफत हुई है। सीएम रिलीफ फंड में इमदाद जमा की जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ ने यह सर्कुलर जारी किया। बेंगलुरु में साबिक वजीर अक़लियत बहबूद ज़मीर अहमद खान ने इसकी मुखालफत की है। वक्फ आमदनी का पैसा कैसे सीएम के फंड में जमा हो सकता है? वक्फ एक्ट में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमानों में गरीबी और मुफलिसी सबसे ज्यादा है। इन हालात में अगर वक्फ इदारे सीएम रिलीफ फंड में इमदाद जमा करे तो मिल्लत की जानिब कौन तवज्जो देगा? बेंगलुरु में ज़मीर अहमद खान ने यह सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया जिसकी मुखालफत बेंगलुरु में साबिक वज़ीर अक़लियत बहबूद ज़मीर अहमद खान ने की है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के सीईओ ने सर्कुलर जारी किया कि सीएम रिलीफ फंड में इमदाद जमा की जाए। तो ज़मीर अहमद खान ने सवाल उठाया कि वक्फ आमदनी का पैसा कैसे सीएम के फंड में जमा हो सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, पूरा मामला क्या है, तफसीलात से बताएं। जी देखिए, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का एक सर्कुलर बहस का सबब बना हुआ है। वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ये सर्कुलर जारी करते हुए ये बात कही है कि जो वक्फ के इदारे हैं, जो बड़े वक्फ के इदारे हैं, वो अपनी आमदनी का 20% हिस्सा जो है सीएम रिलीफ फंड में जमा करें। चूँकि कोविड-19 की जो वबा फैली हुई है और लॉकडाउन के सबब जो रिलीफ के काम किए जा रहे हैं, उसके लिए ये फंड की रकम जमा की जाए। लेकिन इस सर्कुलर पर रियासत के मुस्लिम लीडर सख्त बरहम हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान साहब। ज़मीर अहमद खान साहब, बताइए क्यों आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? नहीं, ये सर्कुलर जो इशू किया जो वक्फ बोर्ड से सीईओ ने, ये देखो, ये टिप्पू सुल्तान वक्फ एस्टेट को इशू किया है कि ऐसा सीएम रिलीफ फंड में आप 20 लाख रुपए दो करके। ये सेक्युलर इशू करने का उनको पावर्स है ही नहीं। जो भी वक्फ बोर्ड में अगर डिसीजन लेना है तो वक्फ की एक मीटिंग, ये बोर्ड बिठाना चाहिए, बोर्ड के अंदर तय करके ये करना चाहिए। बोर्ड के अंदर जब तक फैसला नहीं लेते आप कोई भी सेक्युलर आप इशू नहीं कर सकते। एक ऐसा इशू के मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारा अभी वक्फ से जो सीएम रिलीफ फंड में देना करके जो इशू किया है, इस बार जो बजट हुआ, मैं ये सीईओ को बताना चाहता हूँ, जो प्रेजेंट जो बीजेपी की हुकूमत जो है, हमारी जो बच्चों की जो स्कॉलरशिप है 280 करोड़ था, 280 करोड़ था, 280 करोड़ से सीधा 100 करोड़ कम कर दिए, 180 करोड़ को लगा के ठहरा कर दिए। 100 करोड़ किसके पास जाएंगे हम? कौन पैसा देगा?
यही हमारा शादी भाग्य करके 60 करोड़ रुपए हर बजट में रखा गया था। ये शादी भाग्य करके एक गरीब को कोई 50,000 रुपये करके शादी भाग्य स्कीम में देते थे। 30 पर 3,000 प्रपोजल पेंडिंग है, आज वो स्कीम भी कैंसिल कर दी गई है। और उसके साथ साथ में जो मस्जिद के जो वक्फ बोर्ड के जो मौजन के इमाम और मौजन होते, उनकी जो तनख्वाह है हर साल हर महीना 7 पर 5 करोड़ आती है हर साल आना, उसके अंदर 50 पर 5 करोड़ कर दिया गया, 10 करोड़ वो कहाँ से लाया गया। अभी कौन से मौजन को आप कम करेंगे? यानी कि ढेर सारे मसाइल हैं और अक़लियती महकमे का फंड जो है कम हुआ है, और इस दौरान जो है इस तरह का एक सर्कुलर जारी करना कि वक्फ की जो आमदनी है वो वक्फ की आमदनी जो है सीएम रिलीफ फंड में जमा करना कहाँ तक दुरुस्त है, यही सवाल साबिक मरकजी वजीर ज़मीर अहमद खान कर रहे हैं। ज़मीर अहमद खान साहब, अब सर्कुलर तो जारी हो चुका है, अभी आपका क्या कदम होगा? नहीं, अभी मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी बात किया, वक्फ बोर्ड चेयरमैन को पूछा ये सर्कुलर कैसे जारी आपकी है, वो बोलते मेरे खुद की नॉलेज में नहीं है, चेयरमैन बगैर चेयरमैन की नॉलेज में। तो हमने कल हमारे नसीर अहमद साहब से बात किया, मैं अरशद रिजवान से भी बात किया, हारिस भाई से बात किया, कल हम तमाम वक्फ बोर्ड में जाके उधर ही एक मीटिंग करना करके तय किया। अभी मैं क्या बोलता हूँ, अगर वक्फ के अंदर जो प्रॉफिटेबल जो इदारा है सीएम रिलीफ फंड में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्रॉफिटेबल जो इदारा है, हमारे में भी गरीबी बहुत है, मैं नहीं देना करके नहीं है। जब हमारे जो भूखे, हमारे में भी मजबूर बहुत है, भूखे बहुत है, पहले पेट उनका भरो, अल्लाह का फरमान है, पहले घर का चिराग सिलगाओ, बाद में बाहर का चिराग सिलगाने का। अभी हमारे खुद मजबूर है। अभी तो हमारे श्रीरंगपट्टन के अंदर ये टिप्पू सुल्तान वक्फ एस्टेट से 20 लाख रुपए दिया गया सीएम रिलीफ फंड के अंदर, वही 20 लाख रुपए श्रीरंगपट्टन के अंदर मजबूर नहीं है, भूखे नहीं है उधर। पहले तुम भूखों को खाना खिलाओ, अगर हमारे घर के अंदर भूखों को खाना खिला के उनका पेट भरेगा ना, अब दूसरों को खिलाओ। यानी कि मुस्लिम तबके में गरीबी और मुफलिसी जाहिर सी बात है कि ज़्यादा है दीगर तबकों के मुकाबले में, और ऐसे में जो है वक्फ की आमदनी हुकूमत में जमा करना कहाँ का इंसाफ है, यही बात आप कर रहे हैं। 100वीं सदी ये वक्फ, ये कोई गवर्नमेंट ने लैंड नहीं दी हुई है। ये जितने भी वक्फ की जो आस्ती जो है हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किए हुए, किसके लिए वक्फ किए गए कि हमारे मजबूर आवाम को, जो परेशान आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जब हम खुद परेशान हैं तो दूसरों को देखिए फ़ायदा क्या है। तो इस सिलसिले में आप चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे? चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे। हम तमाम मुसलमान लीडर बैठ के, कायदीन बैठ के, पूरे तमाम बैठ के कल वक्फ बोर्ड को जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड में एक मीटिंग कर रहे हैं हम कल। तो ज़मीर अहमद खान साहब का यही कहना है कि सीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा करने का जो सर्कुलर जारी किया गया है वो गलत नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम तबके का यानी कि अक़लियती महकमे का बजट पहले से ही कम कर दिया गया है, और ऐसे में वक्फ आमदनी का हिस्सा अगर हुकूमत को दोबारा जमा कर दिया जाए तो मिल्लत के मसाइल की जानिब कौन तवज्जो देगा, यही सवाल ज़मीर अहमद खान उठा रहे हैं। बिल्कुल रूफ, बेहद शुक्रिया आपका, साथ ही साथ ज़मीर अहमद खान साहब का भी काफ़ी शुक्रिया।